बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बनो ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेजिनाइटिस। एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जो महिलाओं को अक्सर हो जाती है। आपने देखा होगा कि महिलाएं, यदि आप खुद महिलाएं हैं, यदि आप फीमेल हैं, तो आपको देखा होगा कि आपकी वजाइना में कभी कभी खुजली महसूस होती है या फिर आपको कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा जलन और दर्द का महसूस होती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी कर गई हम ठीक किया जा सकता है। यदि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है आज से पहले, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ हुई है, तो मैं आपके लिए सही आपने कौन सी मेडिसिन खाई या नहीं खाई, या आज भी उस बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको घर बैठे उसकी दवाई ऑर्डर कर दूंगा और आपके घर पे वो मेडिसिन पहुंच जाएगी। आपको किस तरीके से मेडिसिन लगानी है और खानी है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपको दिए गए ऊपर नंबर पर हमारे नंबर को सेव कर लीजिए, डॉक्टर बनो ऑनलाइन को, और हमेशा आप आपकी मदद के लिए तैयार हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका वेजिनाइटिस है वो क्यों होती है, ये किस कारण से होती है। तो हम सबसे पहले कोई भी बीमारी होती है उसके लक्षण और कारण के बारे में जरूर जानते हैं। वो कारण क्या है और कैसे लक्षण महसूस होते हैं। तो ये वेजाइनल आप देख लीजिए, एक इन्फेक्शन है, इसमें कुछ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमने देखा गया है कुछ बैक्टीरिया यहाँ पहुंच जाते हैं। ये बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर फंगस इन्फेक्शन के कारण होता है। ये ज़्यादातर यूनिशोध बालिकाओं में मिल सकता है। मतलब ये जो यूनिशोध है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूनि में जो इन्फेक्शन होता है वो बालिकाओं में ज़्यादा मिलता है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। यदि किसी को ये प्रॉब्लम्स होती है तो वो हमें ज़रूर संपर्क करें और हमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि हम उसको ठीक कर सकें। उसके बाद में यदि मैं लक्षण की बात करूँ तो मैंने आपसे कहा कि ये क्या करता है, एक कह सकते हैं दर्द में अंदर क्या करता है, दर्द पैदा करता है। वजाइना के अंदर दर्द होगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, इसे निरंतर पीड़ा बनी रहेगी, मतलब दर्द होता रहेगा, निरंतर बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ उसके बाद थोड़ा रुक गया। तो ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। आप मेडिसिन खा लोगे, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाओगे, तो उसके बाद फिर से जब मेडिसिन का असर खत्म होता है तो उसके बाद फिर वो तैयार फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ ललिमा युक्त तो सूजी हुई जो वजाइना होती है वो सूज जाती है, इस तरीके से महसूस होता है। और उभरी हुई, ऊपर को उभरी हुई महसूस होती है, ठीक है। और यूनि के बाहर से में मसा होने की संभावना, मतलब मसा होने की भी संभावना हो सकती है। वजाइना के अंदर मसा हो जाए, मसा टाइप का निकल आता है। तो अपने बॉडी के अनंत टाइप में भी देखे होंगे कि मसा निकल आता है, उस तरीके वजाइना के अंदर भी निकल आता है यदि आपने सही टाइम पर इसका इलाज नहीं कराया तो। उसके बाद में देखिए, यदि मैं बात करूँ इसके इलाज के बारे में कि मैंने इसके कारण के बारे में इसका क्या, यदि आप इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब होता है जब जो वजाइना के आसपास के जो हेयर होते हैं उनको आप सही टाइम पर रिमूव नहीं करते हैं और सही तरीके से रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है ना। आपने क्या किया, वजाइना के आप जब आप बाल बना रहे हैं तो वजाइना के टच हो जाते हैं, तो उसे वजाइना के प्राइवेट पार्ट पर आपको टच नहीं कराना है, ठीक है, उन बालों को। यदि वो टच होंगे तो इन्फेक्शन फैलता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूँ उसके चिकित्सालय के लिए कि हमें कौन सी मेडिसिन देकर के पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, तो साथियों सबसे पहले हमें मेडिसिन लेनी होगी। एक एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं कोई भी, जैसे कि यूरी मिक्स के नाम से आता है, ठीक है, यूरी स्पास के नाम से आता है, तो उनको ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बार बार पेशाब का आना भी संभव हो सकता है। उसके बाद में क्या होता है कि आपको फंगस इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप फ्लूकोनाजोल ले सकते हो, काफ़ी बेटर है। फ्लूकोनाजोल है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है फ्लूकोनाजोल का, तो आप वो भी टैबलेट 150 mg 100 mg में ले सकते हो। उसके बाद वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो महिला है वो उसका वेट कितना है, वजन कितना है, और खुजली टाइप की उसके महसूस होती है, तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में क्या होता है, यदि मैं बात करूँ उसमें एथिल एंट्रेस्टियो के नाम से 0.1 में टैबलेट्स आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने तक लगातार खाना होता है क्योंकि ये बीमारी जल्दी नहीं जाती, फंगस जल्दी नहीं जाता, तो आपको 1 महीना तक 21 दिन तक खाना होता है। उसके बाद में मैं कहूँगा कि हाँ, फंगस की आप टैबलेट लीजिए, एसिलॉक ले लीजिए, ठीक है। इन थोड़ी टैबलेटों का आपको इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ मेट्रोजल भी ले सकते हो क्योंकि वो परजीवियों को मारने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद में एक आपको ट्यूब लेना होगा, चाहे वो आप कह सकते हैं बेटाडीन सोल्यूशन ले लीजिए, लिक्विड में ले लीजिए या फिर ट्यूब में ले लीजिए। ट्यूब में फिर आपको घोलना पड़ेगा, मतलब आप लिक्विड में लीजिए जो लिक्विड टाइप का होता है। उसको क्या करना होगा, अपने वजाइना के अंदर आपको लगभग में 2 से 3 बूंद या फिर 4-5 बूंदों को वजाइना के अंदर डालना होगा, ठीक है ना। इसमें शाम को या सुबह शाम दोनों टाइम इसको करना होगा। और जैसे कि मैं आपको और भी इमेज दिखाता हूँ, जैसे कि ये इमेज देख लीजिए, आपको देखिए वजाइना के अंदर ये रोई टाइप के डाल करके सफाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप देखिए वाइट वाइट का जो निशान लग रहा है, इस तरीके के भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये टेस्टिंग के लिए जाता है, जब भी हम पेशेंट को जब टेस्ट कराते हैं, जांच कराने के लिए, जब बहुत ज़्यादा दिनों की प्रॉब्लम हो जाती है, वो ठीक नहीं होती, तो टेस्टिंग होती है इसकी, ठीक है। तो जो गायनिस्ट करते हैं उसके लिए। तो बाकी बात करें, यहाँ देखिए, इसको ध्यान से रखिए, वजाइना है, इसमें इन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है जो मैंने आपको बताया था। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। जो और मैंने आपको बताया वेजाइनाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें सूजी हुई महसूस और लालिमा हो जाती है, वजाइना लाल टाइप की दिखने लगती है, ठीक है, और खुजली और उनमें दर्द महसूस होता है।
तो इन चीज़ों का मैंने जो मेडिसिन बताई, बेटाडीन का आपको बनाना के अंदर डालना होगा, इंसाइड करना होगा कुछ लिक्विड्स को, ताकि जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चल दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।